जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा भर्ती 2025। जो 2025 में कुल 1799 पोस्टों पे जो दरोगा की बहाली आई है, उसके हम लोग वो कौन से चार बुक हैं जो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो चार बुक कौन है, और जो पिछले वर्ष 1275 पोस्ट पे जो दरोगा की बहाली हुई थी, उसमें हम लोग देखेंगे 1275 पोस्ट में कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। हम लोग बिल्कुल 100% क्लियरेंस के साथ उसको देखेंगे। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ, ये सच में आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ है कि नहीं। बिल्कुल भाई, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप लोग को बिल्कुल प्योर एनालिसिस के साथ, बहुत ऐसे एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो हम कंप्लीट वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। वो चार बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। बात याद रखना मेरे दोस्त, परिणाम धैर्य मांगती है। परिणाम धैर्य मांगती है। अगर आज आप असफल हैं तो निश्चित ईमानदारी से आप मेहनत कीजिएगा तो आने वाले समय में बिल्कुल आप विजेता होइएगा। लेकिन जब तक आपके पास धैर्य नहीं होगा, बिल्कुल आप अपना आपा खो दीजिएगा। उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि आप विजय हों। लेकिन जिसके पास धैर्य होता है ना, कि 100% वो आय नहीं कल विजेता होता है। और धैर्य रखने वाले बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल करके कॉन्फिडेंस रखकर धैर्य रखते हैं। अभी 19,838 पोस्ट पे जो बिहार पुलिस की बहाली होने वाली थी, उसका पीटी का एक रिजल्ट आया है। बहुत ऐसे विद्यार्थी थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी को रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं। जो धैर्य रखेगा निश्चित 1799 पोस्ट पे एक पोस्ट अपना फिक्स कर लेगा। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो कौन ऐसे चार बुक हैं और पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे सब्जेक्टों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। कौन से विषय में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके टेबल पे एक PYQ बुक होना बिल्कुल अनिवार्य है। उसके बाद एक करेंट अफेयर, उसके बाद जो तीसरे बुक होनी चाहिए वो लूसेंट या पॉकेट GK जो खान सर द्वारा पब्लिश किया गया है। और चौथा में एक प्रैक्टिस सेट। देखिए, जो PYQ बुक होते हैं, PYQ बुक से आप एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। जो PYQ बुक पे आपका 100% कॉन्फिडेंस ला लिया तो निश्चित वो अपना रिजल्ट PYQ बुक आप रोशन आनंद सर का, खान सर का या ऑन किसी भी पब्लिकेशन का आप लिख सकते हैं। उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बस आपको एक ट्रेंड फॉलो होना चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको गहन एनालिसिस करना पड़ेगा। 3 मंथ में बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना होगा। इसके लिए PYQ बुक बहुत ज़रूरी होती है। 100% इस अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर के लिए आप लोग बिल्कुल SPD करेंट अफेयर ले सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। लगभग ऑन एवरेज 17 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल SPD करेंट अफेयर से ही होते हैं। तो बिल्कुल आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है करेंट अफेयर में। बिल्कुल आप लोग करेंट अफेयर फॉलो कीजिए, और बाकी जो आपके कोचिंग संस्थानों में जो सर लोग कराते होंगे, बिल्कुल उस पर 100% आप अमल कीजिएगा। आपका 100% करेंट अफेयर निकल जाएगा। ऐसे PYQ बुक आप कोई भी ले सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए SPD करेंट अफेयर बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें 14 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं, 14 से 20 क्वेश्चन, इसमें आप लोग SPD करेंट अफेयर से ऑन एवरेज 17 से 18 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही कर सकते हैं। बाकी आपकी कोचिंग संस्थानों में कराया जाता होगा। उसके बाद देखते बुक, तीसरा बुक कौन सा आपके टेबल पर होना चाहिए। जो GK GS के लिए बुक है, या तो आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। उसमें सारे सब्जेक्ट का उसमें एनालिसिस टॉपिक वाइज सब चैप्टरों का दिया हुआ है। और जिनके पास और खान सर का द्वारा पब्लिश किया हुआ बुक, अगर समान ज्ञान पॉकेट GK भी है, वो भी दोनों बेहतर है। दोनों में कोई तुलना नहीं है। दोनों अपने आप में अमेजिंग है, बहुत बेस्ट है। आप दोनों में से एक कोई भी अपने टेबल पर रख सकते हैं। लास्ट है आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप वैसे संस्थानों का प्रैक्टिस सेट कीजिएगा जो बिल्कुल 100% क्लियरेंस हो। उसमें ये नहीं कि कुछ और ऑप्शन में कुछ और पूछा जा रहा है, एनालिसिस में कुछ और दिया गया और ऑप्शन में आंसर में कुछ और दिया गया। बहुत ऐसे बुक हैं अभी, उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन, कुछ ना कुछ गलती है उसमें। लेकिन आप लोग ऑथेंटिक्स बुक लीजिएगा प्रैक्टिस सेट के लिए, बिल्कुल 100% जो क्लियर हो। उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हो बिल्कुल बेस्ट तरीका से दिया हो, सरल भाषा में दिया हो। ठीक, तो आपको 4 बुक आपको अनिवार्य है। 4 बुक रखिए, बाकी अपने टेबल पर कोई कचड़ा पचड़ा नहीं।
ये नोट्स वो नोट्स इनका नोट्स उसका कोई काम की नहीं है। बिल्कुल ये 4 बुक्स पर आप कमांड कीजिए 2 से 3 महीने में बिल्कुल आपको रिजल्ट दिखेगा दरोगा पीटी में। बाकी आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बिल्कुल PYQ क्वेश्चन कराए जाते हैं, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और आपको टेलीग्राम से भी जुड़ के हमारे PDF क्वेश्चन बैंक, AET, सीरियल पोल, दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होते हैं सारे PDF उसमें अवेलेबल है। आप वहाँ से ज्वाइन होकर PDF भी ले सकते हैं। अब आते हैं अपने मुख्य बिंदु पे, जो पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुई थी 1275 पोस्ट पे, उस पे कितने प्रश्न कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए थे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से पिछले वर्ष टोटल 10 प्रश्न थे, 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं पॉलिटी के टोटल 13 क्वेश्चन, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी में टोटल 12 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 और इंडियन ज्योग्राफी से 11, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 और इंडियन ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री में 14 क्वेश्चन, जिसमें वर्ल्ड से 3 क्वेश्चन और इंडियन से 11 क्वेश्चन। जैसे इंडियन में भी 3 है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। सबसे ज़्यादा वेटेज था मॉडर्न का, उसके बाद मेडाइवल का और सबसे कम था एंशिएंट का। साइंस में टोटल 20 क्वेश्चन, ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, 20 से 21 नहीं पूछे जाते, लेकिन जो 1275 में बहाली थी उसमें टोटल 20 क्वेश्चन था। फिजिक्स में 7 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में 6 था और बायोलॉजी में 7 था। फिजिक्स में 7, केमिस्ट्री में 6 और बायोलॉजी में टोटल 7 प्रश्न पूछे गए थे, यानी साइंस सेक्टर से 20 क्वेश्चन। उसके बाद करंट अफेयर से 14 क्वेश्चन थे, ऑन एवरेज 14-15 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद देखिए स्टैटिक्स जीके से 4 प्रश्न, स्टैटिक्स जीके से कुल 4 प्रश्न पूछे गए थे। और बिहार से 3 प्रश्न थे, मैथ से 6 क्वेश्चन थे। यहाँ पे पीटी में मैथ से 6 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर में 14 क्वेश्चन। तो यहाँ मेंस में करता है करंट के क्वेश्चन कम करके और मैथ और रीजनिंग को ऐड कर देता है। मेंस में आपका अप्रॉक्स 25 से 30 से क्वेश्चन हो जाते हैं जो मैथ और रीजनिंग के हो जाते हैं। हिंदी से 2 क्वेश्चन और इंग्लिश से 2 क्वेश्चन। ये जब टोटल आप ऐड कीजिएगा तो बिल्कुल आपको 100 क्वेश्चन का एक एनालिसिस मिल जाएगा, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको साइंस पे कमांड होना चाहिए, साइंस। उसके बाद आपका हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर। इतना आप 100% क्लियर हो जाते हैं तो समझिए आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिस्क नहीं लेके आप सारे विषयों पर एक बार थोड़ा गहन अध्ययन कर लीजिएगा। समय कम है, कंटेंट ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको जो 4 बुक बताया गया उसको बिल्कुल आप 100% फॉलो कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट। और हम एक बात और बता देते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम एक प्रैक्टिस सेट का पूरे एनालिसिस करा देंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। वो कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जिनका गेस अगर बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा उसको कुछ गिफ्ट भी दिया जाएगा हमारी ओर से। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा वो कौन सा प्रैक्टिस सेट है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। पूरे प्रैक्टिस सेट का जितने भी प्रैक्टिस सेट में सेट होंगे सारे सेटों का एक एक करके डिस्कशन कराया जाएगा कि बिहार दरोगा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इन्हीं सारे टॉपिकों पर बात होगी, लेकिन हम डेली एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा वो प्रैक्टिस सेट कौन है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बिहार दरोगा का फ्रेश प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।